अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं गेट योर मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस विद मोहम्मद अली। और आज की वीडियो में जो है वो हम रिवॉल्व की कमांड डिस्कस करेंगे। एक्सट्रूड के बाद मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है इसका बेसिक कैड के अंदर। ठीक है, तो इसके बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। इस कमांड को अप्लाई करने के लिए मैं अलग से स्केच करूँगा। आपके इस स्केचिंग मोड जो है वो रिवॉल्व के अंदर भी मौजूद है और यहाँ से आप बने हुए स्केच को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्केचिंग मोड में जाके जो है वो अलग से एक स्केच बनाऊँगा और सिंपल यहाँ पर मैं इस वक्त एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ ताकि हम इसके ऑप्शंस को अच्छे से समझ सकें और उसके बाद हम कोई कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाए। ये क्लोज सेक्शन मैंने बना दिया। क्लोज सेक्शन जो है वो सॉलिड ज्योमेट्री बनाएगा और ओपन सेक्शन जो है वो सरफेस बनाएगा। अगर क्लोज सेक्शन को आपने सरफेस में कन्वर्ट करना है, ये मैं एक्सट्रूड की वीडियो में भी बता चुका हूँ, यहाँ पर दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे जाके हमने ये कर्व ऐड करना है। ये बेसिकली तमाम कर्व सिलेक्ट हो गए। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है, वेक्टर डिफाइन करना है। यहाँ पर इस वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट इन्फर्ट वेक्टर सिलेक्ट है, तो ये 3 डायरेक्शन बता रहा है, एक्स वाई जेड एक्सिस की। तो मैं फ़िलहाल जो है वो वाई एक्सिस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, स्पेसिफाई पॉइंट, मिसाल के तौर पे वो पॉइंट जिसको आप जो है वो सेंटर पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो मैंने इसी स्केच का पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। तो ये जो मेरा स्केच था यहाँ पर ये उस पॉइंट और वेक्टर को फॉलो करते हुए पॉइंट और वेक्टर को की डायरेक्शन को यानी एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व हो गया और इस पॉइंट को जो है वो उसने सेंटर पॉइंट जो है वो सपोज किया। यहाँ से मैं इसको डिलीट करके दोबारा से इसी स्केचिंग मोड के ऊपर हम एक डेटम पॉइंट बना लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पर मैं एक डेटम पॉइंट लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे एक डेटम पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। अब हम रिवॉल्व के लिए इस क्लोज सेक्शन को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई वेक्टर, इस डायरेक्शन को मैं ले लेता हूँ। ठीक है, और पॉइंट में मैंने ये पॉइंट डिफाइन किया। ठीक है, तो अब हमारा जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो किस तरीके का बना है देखें। इस सेंटर पॉइंट को सपोज करते हुए ये चीज़ रिवॉल्व हो गई है और यहाँ से हम इसकी डिग्री को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट को भी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो और इसी तरीके से बुलियन में जितने भी ऑप्शन है, यूनाइट, सबट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, जो मैंने एक्सट्रूड में बताए थे, वही सारे जो है वो रिवॉल्व के लिए भी एप्लीकेबल है। अच्छा, इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पे आपको वेक्टर की डायरेक्शन में बता दूँ। अच्छा, इसमें भी ऑफसेट का ऑप्शन है। पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूँ और यहाँ से हम टू साइड पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखें एक थिकनेस आ जाएगी जिसे आप डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग जो है वो अलग हो सकती है और एंड भी अलग हो सकती है। मिसाल के तौर पर इसको कर देता हूँ मैं -2। ठीक है, तो -3 और -5 इस स्केच से यहाँ तक -5 है और ये 5 mm है और यहाँ पर 2 mm है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसलिए मुझे माइनस में वैल्यू डिफाइन करनी पड़ी है। तो थिकनेस आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नन कर देंगे तो ये सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। स्केच रिवॉल्व हो गई है, इसमें पॉइंट और वेक्टर। अच्छा, वेक्टर में हमने क्या करना है, ये दो अपोजिट डायरेक्शन हो गए। वेक्टर में जाके जो आपने यहाँ पे
ये 3 जो हमारे डिफ़ॉल्ट वर्क कोऑर्डिनेट की डायरेक्शंस आ रही थी, उसी में से हमने ये वाली डायरेक्शन यानी वाई वाली डायरेक्शन को सेलेक्ट किया था। अगर इसी को मैं z एक्सिस के अराउंड करता हूँ तो ये यहाँ पे एरर दे देगा, क्योंकि स्केच जो है वो इस डायरेक्शन से के बिल्कुल जो है वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हाँ, ये x वाली जो डायरेक्शन है, ये इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं दोबारा इसको क्या कर देता हूँ, फिलहाल प्रीवियस डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यही पॉइंट है और हम स्केच की पोजीशन को थोड़ा सा जो है वो आउट कर दें। ठीक है, सेंटर पॉइंट यही है और ये समझ लीजिए कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा स्केच चौथे क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद जब हम इस कमांड को अप्लाई करते हैं, अच्छा, पॉइंट मैं यही डिफाइन कर देता हूँ और ये पॉइंट हमने डिफाइन कर दिया है वेक्टर में, ये वाली डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अच्छा, इस पॉइंट को सेंटर सपोज करते हुए प्रोफाइल जो है वो रिवॉल्व कर रही है और अगर मैं यहाँ से वाई एक्सिस सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखें, यहाँ से वेक्टर चेंज होने पर हमारे रिवॉल्व की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जेड एक्सिस के अराउंड नहीं होगा ये। ठीक है, तो वापस जो है वो एक्स और वाई पे क्लिक कर देते हैं। इसको ड्रैग आउट करने की वजह ये थी इस स्केच को, ताकि ये सेंटर पॉइंट से 2 डायरेक्शन में जो है वो रिवॉल्व हो सके। इसी तरीके से आप वेक्टर में इन तमाम डायरेक्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी कमांड है और इसको अप्लाई करके देखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम।